आज हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई पर बात करेंगे जिससे अक्सर लोग नजरें चुराते हैं। हम सब माली आज़ादी यानी फाइनेंशियल फ्रीडम के ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम में से अक्सरियत कभी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि हमें स्कूल, कॉलेज या मुआशरे ने कभी ये सिखाया ही नहीं कि पैसा काम कैसे करता है। हम सिर्फ पैसे के पीछे भागना सीखते हैं, इसे अपने लिए काम पर लगाना नहीं। आज मैं आपको वो 5 बड़ी वजूहात बताऊंगा, वो 5 बड़े रीजंस बताऊंगा जिस वजह से आप ज़िंदगी भर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाएंगे। और सारे पॉइंट्स सुनने के बाद आप खुद कहेंगे कि आपने हर एक पॉइंट ठीक बताया है। तो ऐसे कौन से 5 रीजंस हैं जो आपको कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं करने देंगे? और इन 5 पॉइंट्स में आखिरी पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो नंबर 1 पॉइंट जो आपको कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं करने देगा वो है द डिसेप्शन ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड माइंडसेट। हमारा रिवायती तालीमी निज़ाम हमें सिर्फ एक अच्छा मुलाजिम बनना सिखाता है, मालिक नहीं। बचपन से ही हमें यही पट्टी पढ़ाई जाती है कि अच्छे नंबर लो ताकि अच्छी नौकरी मिले। कोई ये नहीं कहता कि अच्छा आइडिया लाओ ताकि तुम 100 लोगों को नौकरी दे सको। ज़्यादातर लोग माली तौर पर कभी आज़ाद नहीं हो पाते क्योंकि वो ज़िंदगी भर सिर्फ सैलरी के सहारे जीते हैं और पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि माली आज़ादी तब मिलती है जब आपका पैसा आपके लिए काम करे। जब तक आप अपनी सोच को जॉब से निकाल कर एसेट बिल्डिंग पर नहीं लाएंगे, आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो नंबर 1 पॉइंट था द डिसेप्शन ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड माइंडसेट। और ये सिर्फ पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट इससे भी ज़्यादा अहम है। दूसरा पॉइंट है शो ऑफ कल्चर एंड एक्सपेंसिव हॉबीज़। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अलमिया लोग क्या कहेंगे है। हम अपनी औकात से बढ़कर महंगे मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े और लग्जरियस शादियाँ सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि मुआशरे में नाम बन सके। ये सस्ती शोहरत हमें माली तौर पर खोखला कर देती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला असूल है पहले असासे बनाओ फिर ख्वाहिशात पूरी करो, लेकिन हम उल्टा करते हैं। हम पहले कर्ज लेकर ख्वाहिशात पूरी करते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी इस कर्ज की किस्तें भरने में गुजार देते हैं। याद रखें, जो चीज़ आपको अमीर दिखाती है अक्सर वही आपको हकीकत में अमीर बनने से रोक रही होती है। तो नंबर 2 पॉइंट था शो ऑफ कल्चर एंड एक्सपेंसिव हॉबीज़। और ये पॉइंट आपको कैसा लगा कमेंट्स में भी बता दें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नंबर 3 पॉइंट ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और आज आप भी अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने से रोकता है वो है इन्फ्लेशन एंड द रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ सेविंग। अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ पैसा बचा कर वो अमीर बन जाएंगे, लेकिन सच ये है कि सेविंग्स आपको कभी माली तौर पर आज़ाद नहीं कर सकती, बल्कि सही जगह पर इन्वेस्टमेंट आपको माली तौर पर आज़ाद करती है। यानी महंगाई आपके बैंक में पड़े पैसों की कीमत हर गुजरते दिन के साथ कम कर रही है। अगर आपका पैसा ऐसी जगह नहीं लगा जहां वो बढ़ रहा हो तो आप अमली तौर पर हर साल गरीब हो रहे हैं। ज़्यादातर लोग ख़तरा लेने से डरते हैं और अपने पैसे को महफूज रखने के चक्कर में उसे ज़ाया कर देते हैं। माली आज़ादी के लिए आपको पैसे को हरकत में लाना सीखना होगा। तो नंबर 3 पॉइंट था इन्फ्लेशन एंड द रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ सेविंग। और अगर आप पॉइंट नंबर 4 समझ गए तो आपका मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट नंबर 4 है ही इतना अहम है। नंबर 4 पॉइंट है हैविंग ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपकी इनकम का सिर्फ एक ज़रिया है तो आप तबाही से सिर्फ एक कदम दूर हैं, चाहे वो नौकरी हो या छोटा कारोबार। अगर आपकी जिस्मानी मौजूदगी के बगैर पैसा नहीं आ रहा तो आप आज़ाद नहीं बल्कि कैद हैं। दुनिया के अमीर तरीन लोग कभी भी एक इनकम स्ट्रीम पर भरोसा नहीं करते। आम आदमी अपनी पूरी एनर्जी एक ही काम में लगा देता है और जब कोई मुश्किल आती है तो इसका पूरा माली ढांचा गिर जाता है। जब तक आप सोते हुए पैसे नहीं कमा रहे आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। ये एक कड़वी हकीकत है, इसे कबूल करना ज़रूरी है। तो पॉइंट नंबर 4 था हैविंग ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम।
اور جو آخری پوائنٹ میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ صرف 1% لوگ جانتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ آپ یہ سیکھیں۔ نمبر 5 اینڈ لاسٹ پوائنٹ ہے لیک آف فائنینشیل لٹریسی۔ ہمیں تاریخ، جیوگرافی اور سائنس تو پڑھائی جاتی ہے لیکن منی مینجمنٹ کبھی نہیں سکھائی جاتی۔ لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ پیسہ کیسے کمانا ہے لیکن یہ نہیں جانتے کہ اسے کیسے سنبھالنا اور ملٹی پلائی کرنا ہے۔ زیادہ تر لوگ ایسٹس اور لائبلٹیز کے فرق کو سمجھتے ہی نہیں۔ جب آپ کو معلوم ہی نہیں کہ پیسہ کام کیسے کرتا ہے تو آپ ہمیشہ اس کے غلام ہی رہیں گے۔ مالی طور پر آزاد نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ اپنی ذات اور اپنے مالی علم پر سرمایہ کاری نہ کرنا ہے۔ کتابیں پڑھنا اور سیکھنا ہی اصل آزادی کی بنیاد ہے۔ تو پوائنٹ نمبر لاسٹ تھا لیک آف فائنینشیل لٹریسی۔ تو دوستو یہ ہیں وہ 5 ریزنز جس وجہ سے آپ فائنینشیل فریڈم حاصل نہیں کر پاتے۔ ایک بار میں پھر آپ کے لیے سارے پوائنٹس ریمائنڈ کر دوں۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے دی ڈسیپشن آف ایجوکیشن سسٹم اینڈ مائنڈ سیٹ۔ نمبر 2 شو آف کلچر اینڈ ایکسپینسو ہابیز۔ نمبر 3 انفلیشن اینڈ دی رانگ کنسیپٹ آف سیونگ۔ نمبر 4 having only one source of income and number 5 lack of financial literacy۔ ان 5 پوائنٹس پر عمل کریں، آپ ایک دن ضرور فائنینشیل فریڈم حاصل کر لیں گے۔